वहीं देखिए जनाजे के बीच पश्चिम एशिया में कूटनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। खामनेई के जनाजे के पहले दिन बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच, बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फोन पर अहम बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जल्द आमने सामने मुलाकात पर भी सहमति बन सकती है। तो देखिए, एक और तो ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उसके बीच देखिए कहा किस प्रकार से यहां डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। जनाजे के बीच पश्चिम एशिया में भी कूटनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। खामनेई के जनाजे के पहले बड़े कूटनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। अब ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बातचीत की। अब क्या उनके बीच में बातचीत रही है, देखिए ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बातचीत पर सबकी निगाहें जरूर टिकी हुई है, क्योंकि ये बातचीत उस वक्त हुई है जब पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार समारोह चल रहा है ईरान में। और देश विदेश और तमाम बड़े बड़े जो प्रतिनिधिमंडल है, अलग अलग देशों के 40 से 45 देशों के प्रतिनिधिमंडल वहां पर शामिल हो रहे हैं। सभी ईरान, यहां पर अमेरिका और इजराइल की क्रूरता देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ईरान तो वहां पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। एक तरह से पूरा देश किस प्रकार से, पूरी जनता किस प्रकार से ईरान के साथ है, एकजुटता का संदेश यहां पर दिया जा रहा है। जितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, जरा बताइए कि ईरान में यहां पर अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे को लेकर लोग उमड़े हैं, दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का इस प्रकार से फोन पर बातचीत होना, क्या लगता है क्या विषय रहे होंगे, किन बातों को लेकर बातचीत हुई होगी और मुलाकात को लेकर क्या संभावना? जी बिल्कुल, देखिए वेस्ट एशिया में ईरान से जुड़े डेवलपमेंट्स के बीच एक डिप्लोमेटिक हलचल और कहीं ना कहीं तेज हो गई है। अभी आपने जैसे बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर के जनाजे के दौरान पूरी दुनिया की जो नजरें रीजन पर टिकी हुई है, इसी बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने रीजनल सिक्योरिटी, ईरान की सिचुएशन और पर विस्तार से चर्चा की। बातचीत के बाद दोनों लीडर्स ने जल्द ही अमेरिका में फेस टू फेस मीटिंग करने पर भी एक सहमति जताई। और ये कॉल जो है, ये कॉल क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये इस बीच हो रहा है, क्योंकि जो हफ्तों में लेबनान और ईरान को लेकर दोनों नेताओं के बीच जो मतभेद की खबरें सामने आई थी, कल जो अटैक हुआ, और इस बातचीत को यूएस और इजराइल कोऑर्डिनेशन को भी मजबूत और मिडिल ईस्ट में बदलते सिक्योरिटी सिनेरियो के बीच में भी एक बड़ा डिप्लोमेटिक सिग्नल माना जा रहा है। क्योंकि सोर्सेस से भी ये पता चल रहा है कि मार्को रूबियो ने क्लियरली अपने जो एलाई नेशन से उनको ये चेतावनी दी है कि अगर कोई भी उनके एलाई कंट्रीज से डिप्लोमेट्स भेजते हैं तो यूएस के जो रिलेशंस है वो स्पॉइल हो सकते हैं, यूएस के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो ये भी एक इनसाइडर से ये खबर आ रही है कि मार्को रूबियो ने ये अपने एलाई नेशंस को क्लियरली कहा है। और इसके बाद ये जो बातचीत है, ये आगे की रणनीति पे भी काफी ज्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि यूएस ईरान का जो टेंशन है, इजराइल लेबनान का जो टेंशन है, कल जो अटैक हुआ लेबनान की तरफ, ये सारी जो चर्चा है, इसका जो आने वाले दिन में क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, इस पे बहुत ज्यादा अहम बातचीत होगी। बिल्कुल ब्रायन, और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से मुस्तफा खामनेई शामिल नहीं हुए, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती थी कि इजराइल की ओर से अटैक हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी फोन पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि अभी भी वहां पर बड़ी संख्या में उनके जनाजे में बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। तो इजराइल को स्टेप ना उठाए, अपने आप को थोड़ा संभाल कर रखे, इसको लेकर भी या तो लताड़ भी लगाया जा सकता है ट्रंप की ओर से, क्योंकि पहले भी वो लगा चुके हैं, और या तो समझा भी सकते हैं उन्हें। ठीक है ब्रायन, आप बने रहिए हमारे साथ, इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।